Welcome students of class 8th in social studies period. Today we will complete chapter first of geography from page number 174. Some evil practices. Dowry is the money or gifts given to the groom by the bride's family at the time of marriage. Often dowry demands continue after marriage. The inability to fulfill the demands results in the physical or mental torture of the bride and in extreme cases led to death. जो डॉरी होती है, जो डॉरी जो दहेज होता है, ये दूल्हे को दुल्हन की फैमिली की तरफ से दिया जाता है। और जो होता है दहेज की जो डिमांड होती है, ये शादी के बाद भी चलती रहती है, कभी मतलब ख़त्म नहीं होती। जो लालची लोग होते हैं वो शादी के बाद भी दहेज की डिमांड करते रहते हैं। और इसका क्या असर होता है, इसका रिज़ल्ट क्या होता है, मतलब दुल्हन को, जो औरतें होती हैं, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है और कई बार तो उनको मार भी दिया जाता है। द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट was passed in 1961 with a view to prohibit demanding, giving and taking of dowry. Dowry was described by the Dowry Prohibition Act in demand for the property by the groom's relatives from the bride's parents. An amendment was made to Act of 1961 in 1981 which made payment or acceptance of dowry in the punishable offense. जो है दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए, जहाँ पाबंदी लगाने के लिए इस पर एक एक्ट बनाया गया है जो 1961 में पास हो गया था, जिसमें ये रखा गया था कि दहेज की डिमांड करना, दहेज देना और लेना दोनों ही अपराध है। ये डॉरी जो है, ये मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी होती है, डिमांड करते हैं, जो मतलब दूल्हे की साइड के लोग डिमांड करते हैं दुल्हन के पेरेंट्स के, ये उसके खिलाफ एक्ट बनाया गया था। और इसमें ये जो है एक, अगर हम किसी मतलब लड़के की तरफ से लड़की वालों से दहेज की डिमांड करते हैं, तो ये एक सजा, हम लोग सज़ा के अधिकारी हो सकते हैं, जहाँ उन लोगों को सज़ा मिलेगी जो दहेज की डिमांड करेंगे। फीमेल फोर्टिसाइड, वन ऑफ द फॉल्यूट्स ऑफ द डाउरी सिस्टम इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड. Even today, daughters are considered a financial burden by the many people. This is the reason the female foeticide is one on the rise. This practice has affected India's sex ratio. जो फीमेल फोर्टिसाइड्स होता है, जो हम ये देखते हैं कि जो मतलब लड़कियां होती हैं, ये इसे हम भ्रूण हत्या भी कह देते हैं कि गर्भ के टाइम ही अगर लड़की हो तो उसको मार दिया जाता है। इसका आजकल ये बहुत है, लोग लड़कियों को अपने आप पे बर्डन समझते हैं। यही रीज़न है कि ये जो है फीमेल फोर्टिसाइड है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और इसके कारण ही देश में सेक्स रेशो, यानी कि लड़की और लड़के की जो रेशो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, डिफरेंट हो गया। लड़कियां बहुत कम रह गई हैं 1000 लड़कों के पीछे, और लड़के ज़्यादा और लड़कियां कम हो गई हैं। द प्रॉब्लम ऑफ फीमेल infanticide leading in the declining sex ratio in our country forced the government to bring about the prenatal diagnostic techniques, regulation and prevention of misuse. Act 1994. The act prohibits the medical personnel from conducting or helping anyone conduct sex selection. मतलब ये इसी के तहत ही ये हुआ है कि ये सेक्स रेशो है इसमें डेक्लाइन हो गया। इसके लिए अगर हम मतलब हम लोग अब ये नहीं जान सकते हैं कि हमारे गर्भ में कौन सा बच्चा है। नेक्स्ट, लॉ एंड डिसेंट. डिसेंट मीन्स टू डिफर इन ओपिनियन, टू डिसएग्री और टू अपोज. डिसेंट का मीनिंग होता है मतलब हमारा अलग से विचार और हमारी असहमति, जहाँ उसको विरोध करना. इन द प्रेजेंट context, dissent means to show one's
displeasure in the form of protest. Sometimes people protest against laws which violate their freedom. In democracy, dissent is one of the vital importance because it is the people's voice against unfair rules and laws which may violate देयर राइट्स. डिसेंट होता है, जैसे मैंने बता दिया कि अलग से ओपिनियन. इससे क्या होता है कि अगर कुछ भी लॉज या मतलब रूल्स और लॉज हमारे खिलाफ बनते हैं तो डेमोक्रेसी में हमें ये हक मिलता है कि हम उनका विरोध कर सकें, हम आंदोलन कर सकें, हम क्रांति कर सकें और उसके खिलाफ खड़े हो सकें. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए लॉ गोज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल्स, then that group will protest to express its dissatisfaction. Expression of dissent can taken various forms: peaceful marches, non-cooperation, violent protests, strikes, etc. Sometimes government are forced to abolish or modify the laws due to the such protests. मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर एक ग्रुप मतलब ग्रुप लोगों के एक ग्रुप के खिलाफ कोई कानून बनता है तो लोग उसके खिलाफ अपना मोर्चा निकाल सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, मतलब शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं और स्ट्राइक कर सकते हैं, असहयोग आंदोलन कर सकते हैं ताकि वो जो सरकार है उसमें कुछ उसको मतलब थोड़ा चेंज करके लोगों के मुताबिक ला सके. नेक्स्ट है केस स्टडी ऑफ डिसेंट, सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930. जो सॉल्ट का मतलब नमक कानून था उसका सत्याग्रह था जो 1930 में बना, उसकी हम केस स्टडी पढ़ेंगे. अंडर द ब्रिटिश रूल इंडियन वर struggling to achieve participation in the governance of their country. In this struggle for freedom, Gandhiji highlighted the condition of the masses. The Salt Act had given the government the sole right to the make salt. If anyone else made salt, the salt could be confiscated and the offenders could be sentenced to the 6 months imprisonment. इसमें क्या है कि जब हमारे देश पर ब्रिटिश राज था तो हमारे देश के जो कुछ नेता थे वो इसलिए संघर्ष कर रहे थे ताकि गवर्नमेंट में वो भी पार्टिसिपेट कर सकें, अपनी आज़ादी हासिल कर सकें. गांधी जी ने इसी दौरान एक कानून बन गया था कि जिसमें खाली नमक बनाने का अधिकार सरकार को ही है. अगर कोई और नमक बनाता है तो उसको मतलब दोषी माना जाएगा और उसको 6 महीने तक की जेल भी कर दी जाएगी. गांधी जी चूज टू वायलेट द सॉल्ट लॉ इन द symbolic campaign. Salt is a basic necessity of life. By breaking this law, he wanted to expose the repressive nature of the British law. On 12 March 1930, Gandhiji and with 78 of his followers went to Dandi, a small village on the coast of गुजरात. यानी कि ये जो है नमक जो था लोगों की बेसिक ज़रूरत थी, इसी को देखते हुए गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए एक मतलब पूरी एक कंपेनियन किया, मतलब लोगों को इकट्ठा किया और इस कानून को तोड़ने के लिए इकट्ठे हो गए. 12 मार्च 1930 में गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स को लेके डांडी पहुँचे जो कि गुजरात का एक गांव था. He reached Dandi on 6 April 1930. Here he protested against the tax by making salt if it signified a challenge to the authority of the British government. The Dandi March marked the beginning of the civil disobedience मूवमेंट. जो है गांधी जी 12 मार्च को डांडी के लिए चले थे और वो डांडी है जो 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे. ये वहाँ जाके इन्होंने प्रोटेस्ट किया था लॉ मेकिंग जो लॉ बना था सॉल्ट मेकिंग के खिलाफ उसके लिए. और ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा चैलेंज था. ये गांधी जी का पहला मतलब द डांडी मार्च मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द सिविल
डिसओबीडेंस मूवमेंट। जो दांडी मार्च है जो ये सिविल डिसओबीडेंस मतलब असहयोग आंदोलन का मतलब शुरुआत थी। एंटी लिकर कैंपेन इन 1991 वुमेन्स फ्रॉम निरोले district of Andhra Pradesh decided to tackle the growing alcohol dependency among the male members of their families। 1990 मतलब 1991 में औरतों ने जो कि निरोले डिस्ट्रिक्ट की थी, आंध्र प्रदेश का था ये गांव, इसमें जो औरतें थी वो बाहर निकली क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं शराब को बहुत ज़्यादा पीते थे। They launched an anti-liquor movement. They knew that a ban on liquor shops would not be easy to enforce and liquor was an important source of revenue for the government. However, after much protest, the ban was imposed। मतलब उनका कहना था कि जो शराब की दुकानों पे है ये बैन तब तक नहीं लगेगा। और ये तब क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो इससे रेवेन्यू मिलता था वो बहुत ज़्यादा था और गवर्नमेंट को उसी से फ़ायदा था। तो इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्रांति की, धरने प्रदर्शन किए और ये बैन जो है हुआ। इट सून एज्यूम द प्रपोर्शन ऑफ द लार्जर सोशल मूवमेंट्स नॉन एज द एंटी लिकर मूवमेंट। इसको हम एंटी लिकर मूवमेंट के नाम से जानते हैं। लीडिंग अल्टीमेटली टू द स्टेट वाइड बैन ऑन द अल्कोहलिक बेवरेजेस इन 1995। इसमें क्या हुआ था कि जो मतलब शराब है इसके में एक कानून बन गया था 1995 में। The anti-liquor movement helped increase the participation of the women in the public spheres and empowered women to mobilize effectively। जो एंटी लिकर मूवमेंट है इससे जो औरतें हैं बाहर पब्लिक स्पेयर पे जाके भी पार्टिसिपेशन शुरू करने लगी। इससे औरतों को बहुत फ़ायदा मिला। स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज़ try to find out exercise and question answers of chapter 1 SWIGS। Thank you।